आज की कहानी कुछ ऐसी है कि एक महिला अचानक से गायब हो जाती है और फिर जब वो मिलती है तब वो मिलती है टिफिन बॉक्स में बंद होकर 300 टुकड़ों में। और ये महिला कोई आम महिला नहीं थी, ये थी इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट और शहर के एक जाने माने डॉक्टर की वाइफ। कहानी में आगे बढ़ते हुए अब जब इस महिला के कातिल के बारे में जानेंगे और कत्ल करने के बाद इस महिला को कैसे टुकड़ों में बांटा गया इस बारे में जानेंगे, तब आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। इस भुवनेश्वर में एक जगह है जिसका नाम है नयापल्ली। इस नयापल्ली इलाके में एक आलीशान बांग्लो में रहते थे डॉक्टर सोमनाथ परिदा और उनकी स्त्री उषाश्री सैमल। डॉक्टर सोमनाथ परिदा 1970 में बतौर सेकेंड लेफ्टिनेंट ऑफिसर इंडियन आर्मी ज्वाइन किए थे और उन्होंने सेकेंड लेफ्टिनेंट रहते हुए 1992 में रिटायर किया आर्मी से। वो दरअसल आर्मी के एक डॉक्टर थे और उनकी गिनती इंडियन आर्मी के वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स में किया जाता था। इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बहुत दिनों तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO के लिए काम किया था और इस काम के बाद उन्होंने अपने ही इलाके में एक अपना खुद का क्लिनिक ओपन किया था जिनमें वो चिकित्सा किया करते थे। डॉक्टर सोमनाथ परिदा और उनकी स्त्री उषा की 2 बच्चे थे जिनमें एक लड़का था और एक लड़की थी। उनका जो बेटा था वो डॉक्टर बन के अमेरिका में सेटल हो गया था और उनकी बेटी दुबई में सेटल थी। दूर रहते हुए भी वो अपने माता से संपर्क रखा करती थी और वो उनको हफ्ते में 1-2 बार फ़ोन कर लिया करते थे, लेकिन उनकी अपने पिता से नहीं बनती थी। असल में डॉक्टर सोमनाथ परिदा एक अलग किस्म के आदमी थे। वो बहुत गुस्सैल थे और बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाते थे, इसीलिए उनके साथ किसी की नहीं बनती थी, यानी कि अपने बच्चों के साथ भी उनकी नहीं बनती थी। उनके इस गुस्सैल स्वभाव के लिए उनके घर कोई रिश्तेदार भी नहीं आता था। जहाँ की डॉक्टर सोमनाथ परिदा और उनकी स्त्री उषा एक बहुत बड़े विला में रहती थी, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आता था और कोई नहीं जाता था, इसलिए वो सिर्फ 2 लोग वहाँ पे रहते थे। तो लोग इस विला को भूतिया विला कहते थे। डॉक्टर सोमनाथ परिदा शाम के 6 बजे सो जाते थे और सुबह 3 बजे उठते थे, ऐसा ही उनका रूटीन था। अब साल आ चुका था 2013। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सोमनाथ परिदा के बेटा और बेटी अपने माँ को फ़ोन करते थे, तो वैसे ही सोमनाथ परिदा का बेटा एक दिन अपने मम्मी को फ़ोन करता है। तो पहले जब वो फ़ोन करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ बताता है, तो वो सोचती है कि उसकी मम्मी किसी काम में बिज़ी होगी। तो वो थोड़ी देर बाद फिर उनको फ़ोन करती है और इस बार भी फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। यह चीज़ को देखकर वो बहुत चिंतित हो जाता है और अगले दिन फिर से अपने माँ को फ़ोन करती है, लेकिन फिर भी उनका फ़ोन स्विच ऑफ बोलता है। तो आखिरकार अपने पिता डॉक्टर सोमनाथ परिदा को वो फ़ोन करते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि उनकी मम्मी कहाँ है। तो डॉक्टर सोमनाथ परिदा इस चीज़ पे ये बोलते हैं कि उनकी मम्मी तो कुछ दिन पहले अपने बहन के पास मतलब दुबई चली गई है, इसलिए उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये चीज़ सुनकर वो फ़ोन रख देते हैं और अपनी बहन को फ़ोन करते हैं। उनकी बहन ये बोलती है कि माँ तो मेरे पास आया ही नहीं है और मैं भी बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ माँ के साथ कॉल करने की, लेकिन माँ का फ़ोन नहीं लग रहा। तो इस चीज़ पर डॉक्टर सोमनाथ परिदा के बेटे को कुछ संदेह होता है और वो फिर से अपने पिता को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, सच बोलिए माँ कहाँ पर है। ये चीज़ सुनकर सोमनाथ परिदा भड़क जाते हैं और वो उस पर ही चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद जितने बार भी सोमनाथ परिदा के बेटे ने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल काट दिया और आखिरकार थक हार के सोमनाथ परिदा के बेटे ने भुवनेश्वर में रहते हुए उनके जो मामा थे उनके पास गए और रंजन समल को इस बारे में बताया। तो रंजन समल उसकी एक बहन को लेकर उस घर पहुंच गई, मतलब डॉक्टर सोमनाथ परिदा के घर पहुंच गई और बार बार कॉलिंग बेल बजाने लगी, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया और किसी ने भी गेट नहीं खुला। बहुत देर तक कॉलिंग बेल बजाने के बाद डॉक्टर सोमनाथ परिदा उनसे एक छोटे खिड़की खुलकर उनसे बात करने लगे। तब उन्होंने जब उनकी बीवी के बारे में पूछा तब उन्होंने बताया कि वो तो अब बहन के पास गई है। तो उन्होंने सारा घटना उनको बोला और बोला कि आप झूठ बोल रहे हो। ये चीज़ सुनकर डॉक्टर सोमनाथ परिदा उनके ऊपर भड़क गए और चिल्लाने लगे। फिर उन्होंने वो जो खिड़की था वो बंद कर दिया। इसी बीच रंजन समल एक खिड़की खुलता है और वो जब उस खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता है तो तब उसको एक बहुत बुरी दुर्गंध आती है। तो उसको ये लगता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला होगा। तो वो तुरंत पास के ही नयापल्ली पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर पुलिस को सब बताते हैं कि उषाश्री का गायब होने का घटना से शुरू करके उनका जो ये दुर्व्यवहार वो सब उनको बताते हैं।
तो पुलिस वहाँ पे तुरंत पहुँचती है और दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर सोमनाथ परिदा ने लाख बोलने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। तो पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए और देखा कि वो बहुत शांति से कोने में बैठे हुए हैं। अब पुलिस को भी एक बहुत बुरी दुर्गंध आने लगी थी, तो वो जब इस दुर्गंध कहाँ से आ रही है इसका पता करने आसपास देखने लगी तो उनको एक बंद पड़ा कमरा दिखा। और वो फिर जब इस कमरे को खोले तो उनको इस कमरे में 2 बड़े बड़े बॉक्स मिले। ये बॉक्स डॉक्टर सोमनाथ परिदा जब इंडियन आर्मी में थे तब इस्तेमाल किया करते थे। तो पुलिस ने जब इन बॉक्सों को खोला तो इनमें बहुत सारे स्टील के टिफिन बॉक्स भरे पड़े थे। 2 बॉक्स में मिलाकर टोटल 22 स्टील के टिफिन बॉक्स थे। और पुलिस ने जब इन टिफिन बॉक्सों को खोला तो इनमें उनको छोटे छोटे मांस के टुकड़े मिले। और पहली नज़र में ही पुलिस को ये चीज़ क्लियर हो गया कि ये कोई दूसरा प्राणी का मांस नहीं बल्कि ये इंसानी मांस है। तो पुलिस ने डॉक्टर सोमनाथ परिदा से इस बारे में पूछा कि ये किसका मांस है। तो डॉक्टर सोमनाथ परिदा ने बोला कि ये उनकी पत्नी उषाश्री का मांस है। यहाँ पर उन्होंने एक अनोखी कहानी रचना की। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी उषाश्री साईं बाबा की भक्त थी, तो इसलिए एक दिन अचानक से उसने अपना खुद का सर पटक पटक के मर गई। और उन्होंने ये बोला कि उषाश्री का आखिरी इच्छा थी कि उसको शिरडी में उसका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाए। इसलिए उन्होंने उसका जो बॉडी था, मतलब उसका जो डेड बॉडी था, उसको कई हिस्सों में काटा, क्योंकि उनके मुताबिक इतनी बड़ी डेड बॉडी को वो शिरडी नहीं ले जा पाते थे, इसलिए उन्होंने इसको काटा। लेकिन पुलिस को ये सारी बातें बहुत बेबुनियादी और इररिलेवेंट लगा, क्योंकि कोई अपना सर कैसे खुद ब खुद पटक कर मर सकती है। और उनको इस चीज़ को लेकर भी संदेह था कि उन्होंने उसको बॉडी को इतने पीसेस में क्यों काटा। तो पुलिस ने डॉक्टर सोमनाथ परिदा से अब सख्ती से पेश आना शुरू कर दिया और इस घर का अच्छे से तलाशी लेने लगे और उन कटे हुए टुकड़ों का भी अच्छे से तलाशी लेने लगे। और इन तलाशी में उनको ये पता चला कि जो उनका सर था, मतलब उषाश्री का जो सर था, वो इस हिस्सों में नहीं शामिल था। तो पुलिस ने जब इस घर का ठीक से मुआयना किया तब उनको देखा कि हॉल घर में जो टेबल है उस टेबल पर डॉक्टर सोमनाथ परिदा ने अपने पत्नी का सर काट कर अपने हल घर की टेबल में बहुत अच्छे से सजा कर रखा है और उसको एक कपड़े से ऐसे ढक कर रखा है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पर किसी का सर है। और उस सर पे उन्होंने एक ऐसा केमिकल प्रयोग किया था जिससे उसका जो दुर्गंध था वो भी बहुत हद तक कम हो गया था। लेकिन जब उस कपड़े को उस सर के ऊपर से उठाया गया तब देखा गया कि वो सर सड़ चुका था और उसकी जो स्किन और बालें थी वो उस सर से अलग हो रही थी। अब पुलिस सारा सच उगलवाने के लिए डॉक्टर सोमनाथ परिदा के साथ सख्ती से पेश आने लगे और इसी बीच सोमनाथ परिदा ने जो बताया वो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि 3 जून को उनको अपने पत्नी के साथ एक लड़ाई हो गई थी और इस लड़ाई के दौरान उन्होंने अपने पत्नी के सर पर एक स्टील के टॉर्च से वार किया जिससे उनका पत्नी उषाश्री बेहोश हो गए। लेकिन इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उषाश्री को आखिर तक कत्ल कर दिया। और कटे सर के बारे में जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने बोला कि मैं जब टेबल में बैठता हूँ इस हलघर में तब मैं अपनी पत्नी के कटे सर के साथ बात किया करता हूँ। पहले अपने पत्नी उषाश्री को कत्ल करने के बाद उस कमरे में उसने उसकी बॉडी को बंद करके रखा था और उसके बाद जब उसका जो घर का जो मेड था वो आया तो उन्होंने भी उसको तुरंत नौकरी से निकाल दिया और उसको बोला कभी ना आने को। फिर वो पास की एक दुकान से कुछ स्टील के टिफिन बॉक्स खरीद के ले आए और उनमें उस कटे हुए मांसों के टुकड़ों को भर कर रख दिया। इसके बाद अगले दिन वो नए दुकान में जाते और वहाँ से टिफिन बॉक्स खरीदते। ऐसे वो दुकान बदलते रहते थे ताकि किसी को इस बारे में कोई शक ना हो। कटे हुए लाशों का दुर्गंध छुपाने के लिए वो एक केमिकल का यूज़ करते थे। इसी के साथ साथ वो घर में फिनाइल भी छिड़कते थे। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया डॉक्टर सोमनाथ परिदा एक जाने माने सर्जन थे और उनको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी का जो लाश था उसको टुकड़ा करने के लिए कोई बड़े हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। उनको एनाटॉमी का अच्छा ज्ञान था तो उन्होंने अपने जो ऑपरेशन के यूज़ करने वाले छुरी और कैंची होते थे उनसे ही अपनी पत्नी का ऑपरेशन कर डाला और उनको कई हिस्सों में मतलब 300 हिस्सों में काट डाला और टिफिन बॉक्स में भरकर बॉक्सेस में बंद कर दिया। लेकिन अभी तक इस हत्या के मोटिव के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तो इसी बीच पुलिस को ये पता लगता है कि डॉक्टर सोमनाथ परिदा की स्त्री उषाश्री उनके ऊपर संदेह करते थे कि वो अपने क्लिनिक में काम करती हुई एक लड़की के साथ उनका चक्कर चल रहा है। इसी चीज़ को लेकर उनके बीच 3 जून को एक झगड़ा हुआ और इसी में उन्होंने उसको मार दिया। ये सब होने के बाद 22 जून को डॉक्टर सोमनाथ परिदा को पुलिस पकड़ लेती है और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है और खड़दा हाईकोर्ट में उनका विचार चलता है जहाँ पर उनके ऊपर कत्ल और सबूत मिटाने की कोशिश ऐसे बहुत सारे धाराएं लगती हैं। उनके बेटा और बेटी दोनों अमेरिका और दुबई से लौट कर आकर अपने पिता के खिलाफ बयान देते हैं कोर्ट में।
इसके बाद 25 फरवरी 2020 को आखिरकार उनको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। अभी फिलहाल उनकी उम्र 80 साल है और वो अभी भी जेल में अपना सज़ा काट रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से ज़रूर एक लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी इस कोशिश को आगे तक बढ़ाने के लिए।